नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुनं। ठीक है, वैराग्य पाठ संग्रह। आत्म संबोधन वैराग्य भावना, पेज नंबर 37। हे चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार। पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रतीत, छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से, इस कारण से मिथ्या प्रीत। संयोगों में दत्त चित्त हो, अपने को आप होने को ही सुखी निरंतर करता रहता। अगणित पाप सहने को तैयार नहीं, जब अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दृढ़ हो कर मन में, कर स्वधर्म में ही विश्राम। देखिए क्या कहते हैं, हे चेतन तुम शांत चित्त होकर क्यों न करो कुछ आत्म विचार। शांत चित्त होकर कुछ अपने आत्मा का विचार करो कि पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य ये मानव का अवतार। और अब 4 गति 84 लाख योनियों में भटका, लेकिन अपने निज तत्व की श्रद्धा नहीं आई, और अन्य द्रव्यों से इसी कारण मिथ्या प्रीति नहीं छूटी। संयोगों में दत्त चित्त हो, भूला तू अपने को आप, क्योंकि तेरी संयोगों में ही एकत्व ममत्व की बुद्धि बनी रही, इसलिए अपने स्वरूप को भूला रहा। और सुखी होने के लिए क्या करता है जीव? निरंतर अगणित पाप करता है। सुखी होने के लिए तो करता है ना, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, ये तो पाप है। लेकिन क्या सोच के करता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम। अब उस पाप का जो फल आता है वो सहने को तैयार नहीं है, तो फिर त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में। किन्हें त्याग? के पापों की प्रवृत्ति को त्याग, और कर स्वधर्म में ही विश्राम। अपने आत्मा का जो स्वभाव है उसी में शांत हो, विश्राम कर। सत्य शोक का तुझे कभी भी आता है क्या कुछ भी ध्यान? विषय जन्य उस सुखाभास को मान रहा है सौख्य महान। भव सुख के ही लिए सर्वथा करता रहता यत्न अनेक। जान बूझ कर फंसता दुख में, भूला विमल चैतन्य। सत सौख्य का माने सच्चे सुख का क्या तुझे कभी ध्यान आता है? तूने तो विषय जन्य सुखाभास को ही सच्चा सुख मान रखा है। भव सुख के लिए ही सर्वथा करता रहता यत्न अनेक। काहे के लिए? संसार सुख के लिए अनेक प्रयत्न करता है, और जानबूझकर फंसता दुख में, भुला विमल चैतन्य विवेक। अपने चैतन्य के स्वरूप को भुलाकर अपने आप स्वयं फंसता है दुख में। मान कभी धन को सुख साधन, उसे जुटाता करता, मलता रह जाता हाथों को
उसे चुरा लेते जब चोर। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह गेर। होने देता नहीं तनिक भी। देखो, कभी क्या मानता है कि धन से सुख होता है, इसलिए बहुत घोर परिश्रम करता है उस धन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब कोई चोर उसे चुरा लेता है तो क्या लगता है कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया। मर भी जाते हैं, मलता रह जाता हाथों को जब उसे चुरा लेते हैं चोर। आत्म शांति मिलती कब धन से, चिंताओं का है वह गे। माने चिंताएं बढ़ जाती हैं, आकुलता बढ़ जाती है उसकी साज की, संभाल की। होने देता नहीं तनिक भी मोक्ष साधनों से शुभ ने। और वो धन की आसक्ति का परिणाम ऐसा है कि जो मोक्ष के साधन हैं वो उनसे प्रीति नहीं होने देता। ठीक है, पूजा पाठ, संयम, स्वाध्याय, देव, शास्त्र, गुरु, क्योंकि धन के लोभी का चित्त वहाँ नहीं लगता। एक छंद ओढ़ लेंगे। दुग्ध पान से जो सर्पों में होता अधिक गरल विस्तार, धन संचय से त्यों बढ़ते हैं कभी कभी मन में कुविचार। इसकी वृद्धि कभी मानव को अहो बना देती है अंत। आती हाय महान। देखो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अधिक धन के लोभ में। जैसे दुग्ध पान से सांपों में उनका और जहर ही बढ़ता है, धन संचय से त्यों बढ़ते हैं कभी कभी मन में कुविचार। कभी कभी क्या कि धन संचय के परिणाम से तो खोटे विचार ही चढ़ते। सारे झगड़े की जड़ी धन है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पिता पुत्र का दुश्मन हो जाता है धन के पीछे, मित्र मित्र का दुश्मन हो जाता है धन के पीछे। इसकी वृद्धि कभी मानव को अहो बना देती है अंधा हो जाता है धन के लोभ में। दुखिया से मिलने में इसको आती हाय महादुर्गंध। कि जो दुखी जीव होता है, गरीब होता है, उसमें से दुर्गंध आती है, इसको आने लगती है, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रकरण अपना ये चल रहा है कि चरणान योग के उपदेश को कैसे ग्रहण करना। चरणान योग के व्याख्यान का विधान जीव को मंद कषाय माने तीव्र कषाय रूप पापों से छुड़ाकर धर्म साधन में लगाने का है। पृष्ठ निकालिए आप, 282 चलेगा आप। हाँ, चला था 282। तो अब इसमें चर्चा कर रहे थे कि यहाँ जो त्याग कहा ना, वो वही कहा जो बुद्धि गोचर है और लोक प्रवृत्ति के अनुसार है। स्थूलता से उपदेश है कि कोई बाल की खाल निकालने बैठ जाए। क्या आप कहते हो कि मुनिराज हिंसा का त्याग किया है? तो आप ये बताओ, सांस लेते हैं तो उसमें भी जीव मरते हैं, चलते हैं तो उसमें भी जीव मरते हैं, वायु कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, इन सब का घात तो होता ही है। ये तो छोड़ो, यहाँ तक कि त्रस जीवों का भी घात होता है। तो फिर त्यागी कैसे? क्या उनकी प्रतिज्ञा भंग हो गई कि भैया वो प्रतिज्ञा बुद्धि गोचर वाले जीवों को बचाने की, बुद्धिगम्य बुद्धिपूर्वक एक जीव की हिंसा नहीं चाहते,
लेकिन वो जानते हैं कि चलेंगे तो पृथ्वी में जीव मरेंगे ही मरेंगे, भले ही कितनी साफ पृथ्वी हो। वायु का एक जीवों की भी हिंसा होगी, लेकिन बुद्धिपूर्वक पंखा नहीं चलाते, इस अपेक्षा वायु का एक की दया पालते हैं। समझ में, आरंभी आदि कार्य नहीं करते, वो जितना हो सकता है वो बुद्धिपूर्वक त्याग लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश है। केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता और यहाँ आचरण कराने का प्रयोजन है, तो उसके लिए कुछ दृष्टांत आदि दिए थे। पेज नंबर 283 पर सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ तो लिया था, लेकिन एक बार दोबारा। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है, सो चरणान योग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। माने किसी ने व्रत ग्रहण किए तो जो उसके व्रतों का आचरण होगा वो लोक प्रवृत्ति के अनुसार होगा और चरणान योग की पद्धति के अनुसार होगा। जैसे किसी ने त्रस हिंसा का त्याग किया, वहाँ चरणान योग में व लोक में जिसे त्रस हिंसा कहते हैं, जैसे चींटी मारना, मक्खी मच्छर मारना, ठीक है, किसी गाय भैंस भेड़ बकरी आदि को मारना, ठीक है ना, जिसको जगत में त्रस हिंसा कहते हैं, तो उसका त्याग किया है। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प ना करना, सो मन से त्याग है। माने मन में भाव ना आवे और उस प्रकार के वचन नहीं बोलना। समझ में, मानो बकरा खाते नहीं लेकिन ऐसा बोलना भी नहीं, तो वो वचन से त्याग। माने पता नहीं है ना, अनजान में मान लो बच्चे बोलते हैं ऐसे कई लोग, तो वो बोलने लायक भी नहीं है, तो वो वचन से त्याग है। और काया द्वारा नहीं प्रवर्तना, सो काय से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है, सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है। इसको कहते हैं मन से, वचन से, काया से। मन में वैसा विकल्प नहीं करना, ऐसे वचन भी नहीं बोलना। लोग कहते हैं ना, अभी तेरे को मार के खा जाऊंगा, तो भैया ऐसे वचन क्यों बोलते हो। यहां प्रश्न है कि करणान योग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहां 6वें गुण स्थानों में सर्वथा 12 अविरतियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा। देखो, करणान योग करता है कि जो केवल ज्ञान में जानी गई बातें हैं उनका भी निरूपण करता है, बारीक से बारीक निरूपण भी करता है। तो वहाँ 6वें गुण स्थान में मैंने मुनिराजों के पूरे प्रकार की आविरतियों का त्याग कहा ना, सारी आविरति छोड़ दी, महाव्रती हो गए। सो किस प्रकार कहा, उत्तर माने चरणान योग में जो कहा कि 6ठे गुण स्थान में महाव्रती हो गए, माने 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम उसका पालन करते हैं और स्थावर की हिंसा का भी त्याग कर दिया। तो कहते हैं उत्तर, आविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणान योग की अपेक्षा त्याग का अभाव, उसी ही का नाम अविरति कहा। देखो, वैसे तो अविरति क्या होती है कि जब तक अप्रत्यख्यानावरण कषाय ना जाए तो अविरति है, और अप्रत्यख्यानावरण कषाय जाए तब विरति होती है। बात समझ में आ रही है। तो जो अविरति है वो भी कषाय में ही गर्भित है एक प्रकार से, है ना। लेकिन अब कोई कहे कि साहब हमारी तो कषाय चली गई लेकिन हमने नियम नहीं लिया, तो नहीं लिया, तो कहते भैया ऐसे नहीं चलेगा। क्या, यहाँ तो बुद्धिपूर्वक आपको त्याग प्रतिज्ञा लेनी ही होगी, नहीं तो वो विरति नहीं कहलाएगा। देखो, अविरति भी
योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहाँ भी चरणन योग की अपेक्षा त्याग का अभाव उस ही का नाम अविरति कहा। और अगर किसी ने बुद्धिपूर्वक त्याग कहा तो उसको वृत्ति कहते हैं, क्योंकि वो कषाय का तो आप नहीं नाप सकते कि इसके अप्रत्याख्यानावरण गई कि नहीं गई, इसके प्रत्याख्यानावरण कषाय गई कि नहीं गई, उस अपेक्षा त्याग नहीं कहा। सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए वहाँ उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा कि मन संबंधी जो अविरति थी उसका अभाव कहा। सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, फिर आपने मन की अविरति का अभाव क्यों कहा? परंतु स्वेच्छाचारी मन की पाप रूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अविरति का अभाव कहा, ऐसा जानना। देखो भैया, आपको अविरति समझ में आ रही है? क्या होती है अविरति? कि 5 पापों में जो प्रवृत्ति है अथवा षटकाय की हिंसा में प्रवर्तना, ठीक है, और 5 इंद्रिय और छठे मन में प्रवर्तना, ठीक है, उसको कहते हैं अविरति। और उसका त्याग करना, कुछ संयमित करना, उसका नाम है विरति, उससे विरक्त होना। तो इन 12 से जो विरक्त नहीं है वो अविरति है, और इन 12 से जो विरक्त हो गया वो विरति है। तो चरणन योग में तो स्थूल अपेक्षा कथन है। तो अब कहते जैसे मुनिराज के, उन्होंने कहा कि 5 इंद्रिय और छठे मन, वो है ना पंचेंद्रिय विजय गुण है एक उनका। तो 5 इंद्रियों को विजय किया है और मन को भी विजय किया है, तो उनके मन संबंधी अविरति नहीं कही, लेकिन मन के विकल्प तो होते हैं। तो फिर अविरति का अभाव क्यों कहा? कि मन की स्वेच्छाचारी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए मन अविरति का अभाव कहा, ऐसा जानना। मोटी बात इतनी है कि इसमें लोक प्रवृत्ति और जो प्रैक्टिकल हो उस अपेक्षा त्याग कराया, उस अपेक्षा कथन है। तो वो उस अपेक्षा लगाना ना, जैसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, तो वास्तव में तो उनके जाने पर अविरति जाती है। करणानि योग के हिसाब से देखें तो अब जैसे लोग कहते हैं कि साहब अभी से कहाँ अनुव्रत हो जाएंगे, तो 5वें गुण स्थान में होंगे। कि ठीक है, करणानि योग की अपेक्षा आप बात कह रहे हो कि उसका जो विरतिपना है, देशवृत्तिपना, 5म गुण स्थान में होगा और सर्व विरतिपना 6ठे 7वें गुण स्थान में होगा। लेकिन चरणन योग में इस पद्धति से व्याख्यान नहीं है। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से आचरण कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा 5वां गुण स्थान? और जब तक आपकी विशुद्धि नहीं होगी, जब तक आप बुद्धिपूर्वक अणुव्रत आदि ग्रहण नहीं करोगे, तो 5म गुण स्थान नहीं होता। तो करणानि योग की शैली केवल ज्ञानगम में सूक्ष्म है और चरणन योग की शैली स्थूल है, आचरण की मुख्यता से, क्योंकि आचरण कराना है। अब करणानि योग के हिसाब से आचरण नहीं हो सकता, चरणन योग की व्याख्यान पद्धति समझना। अब कई लोग ऐसा कहते हैं अनुव्रत होंगे 5वें गुण स्थान में, तुम्हें 5वां गुण स्थान हो गया क्या? तो भैया ऐसा नहीं है कि 5वां गुण स्थान होएगा कैसे? आप अनुव्रत लेंगे तब 5वां गुण स्थान बनेगा ना। कोई कहता है साहब कि अभी सम्यक दर्शन के तो ठिकाने नहीं है, तुम छोड़ छुड़ाई करा लो। तो भैया ये छोड़ छुड़ाई करोगे तब तो ये जीव की विशुद्धि होगी। ठीक है, दोनों प्रकार के उपदेश दिए आचार्यों ने कि किसी के पहले सम्यक्त्वादि होते हैं, बाद में व्रतादि होते हैं, लेकिन कदाचित किसी के पहले व्रतादि भी हों और सम्यक तो पीछे हो, तो कोई नुकसान थोड़ा ही है। जो पहली व्रती है, अब अगर उसके सम्यक्त्वादि होंगे तो उसके सीधा पहले से 7वां गुण स्थान भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है पापों से छूटने में। हाँ, उसको धर्म मान के बैठ जाए, इतने में इतिश्री करके बैठ जाए, उसका मद कर ले, तो वो घातक है। ठीक है,
देखो, तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्व को पात्र कहा, ये बड़े ध्यान से समझना है बात, और मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। सो यहाँ जिसके जिन देव आदि का श्रद्धान पाया जाए सो सम्यक्ति। आप उससे पूछने बैठ जाओ, तुम्हें आत्मानुभव है क्या? तुम्हारे मिथ्यात्व कर्म चला गया कि नहीं चला गया? भैया इस अपेक्षा पात्र का निर्णय नहीं है। सम्यक दृष्टि, वो चरणान योग में कहा ना कि पात्र कौन है? सम्यक दृष्टि पात्र है, मिथ्या दृष्टि अपात्र है। तो वहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में क्या लेना? लिखा ना कि व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहे हैं, उसका तो आप किसी का निर्णय नहीं कर सकते। अच्छा देखो, ब्रह्मचारी किसे कहना, ये बताओ। भरत चक्रवर्ती ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे? बताओ। हाँ, पर आप ये बताओ, जिनवाणी में कहीं आगम में उनको ब्रह्मचारी कह सकते हैं क्या? क्यों? निश्चय की बात को तो नहीं कह रहे और व्यवहार की बात से कह रहे हैं। जबकि निश्चय से देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप में आत्मा का अनुभव करते थे, तो ब्रह्म माने आत्मा, चारी माने उसमें आचरण करे। क्यों? बड़ा दोष खड़ा हो जाएगा, महाव्यभिचार आ जाएगा। हर एक व्यक्ति यही कहेगा फिर तो कि हमें भी ब्रह्मचारी कहो, हम भी अपनी आत्मा में रमन कहते हैं। उसका तो प्रमाण नहीं दिया जा सकता ना। तो व्यवहार प्रवृत्ति तो वो लौकिक लोकाचार के हिसाब से ही होगी। जिसने स्त्री मात्र का त्याग किया उसी को ब्रह्मचारी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तेंगे और सब नाम धराएंगे कि हम ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी। तो देखो आचार्यों की भी कितनी दूरदृष्टि और कितनी सोच है। देखो, इसलिए भैया किसी को आहार आदि देना हो तब आप ये देखने मत बैठ जाना कि इनको आत्मानुभव है कि नहीं है। ठीक है, माने अगर उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो वो सम्यक दृष्टि है। और ये बात कोई ऐसा वैसा नहीं कह रहा, ये बात टोडरमल जी कह रहे हैं। वो टोडरमल जी जो महाक्रांतिकारी हुए, समझ में है ना? वो क्यों? उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। ठीक है, अन्य मत वालों को भी और जैन मत में भी जो शिथिलाचारी हैं सबको, और वो ये बात कह रहे हैं। तो अब टोडरमल जी से भी ज़्यादा बड़े बनने की चेष्टा मत करना कि वही उनसे बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं है। देखो, सो यहाँ जिसके चिन्देव आदि का श्रद्धान पाया जाए, लोग तो कहते भैया जिसके मुंह में नमोकार मंत्र है वो अपना जैनी भाई है, उसके लिए आओ साहब बैठो भोजन करो, पात्र है। और जो खोटे देवगुरु आदि को पूजता है वो कुपात्र है। बात समझ में आ गई? तो जिसके जिन देव आदि का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, और जिसके उनका श्रद्धान नहीं वह मिथ्यात्व। और श्रद्धान भी स्थूलपने ग्रहण करना, नहीं तो आप कैसे तोलोगे? आप उससे पूछने को बताओ द्रव्य गुण पर्याय अनंत भगवान के। ठीक है, क्योंकि दान देना चरणान योग में कहा है, इसलिए चरणान योग के ही सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करना। बात समझ में आ रही है? दान देना ये चरणान योग में कहा है, तो चरणान योग की अपेक्षा ही सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करना। ठीक है, हम ज़्यादा बेदर्द हो जाते हैं तो भैया ऐसे जिन धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। फिर एक भी कोई त्यागी आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा। कोई सम्यक दृष्टि आपको मिलेगा ही नहीं कि किसी को आप दान दे सको, क्योंकि वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञानगम्य है, सूक्ष्म परिणाम है। और तो और अभी कोई छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज
और अभी आपने नमस्कार किया, इतने ही पहले गुण स्थान में आ गए, आपको क्या पता चलेगा? और आप सोचो मिथ्या दृष्टि होंगे, अभी 7वां गुण स्थान आ जाए। करणान योग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुण स्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुण स्थान में आए, तो वहां दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सकेंगे? बात कठिन तो नहीं लग रही? लगे तो दोबारा पढ़ लेना, 3 पढ़ लेना, आ जाएगी। तथा द्रव्य नियोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने पर, अब देखो यहाँ देखो पंडित जी ने भी कह दिया कि अगर तुम द्रव्य नियोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करोगे, द्रव्य नियोग क्या कहता है कि जो आत्मानुभवी है वो सम्यक दृष्टि है, तो द्रव्य नियोग की अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। सो प्रथम तो उनका ठीक होना, माने उनका निर्णय करना कठिन है कि कौन सम्यक्त्वी और कौन मिथ्यात्वी, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है। तथा यदि कदाचित सम्यक्त्वी को किसी चिन्ह द्वारा निर्णय हो जाए, मान लो औरों को तो नहीं हो पाएगा, कदाचित किसी लक्षण से सम्यक दृष्टि अनुमान कर ले कि नहीं इनका गुणस्थान गिरा हुआ है, और वह उनकी भक्ति ना करे, तो औरों को संशय होगा कि इनकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उनका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो कि ये जो सम्यक दृष्टि, ये भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि इन्होंने मिथ्या दृष्टि को अपने साथ रख रखा है, तो बड़ा बवाल होएगा। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व मिथ्यात्व की अपेक्षा ही कथन जानना, माने वो प्रवृत्ति चल नहीं पाएगी उस प्रकार से। यहाँ कोई प्रश्न करे, देखो और अच्छे से, माने टोडरमल जी की खासियत है कि जब तक पूर्ण संतुष्टि ना हो, अपने आप ही आप प्रश्न लगा लगा के और समाधान करते। हम में इतनी ताकत नहीं थी कि हम इतने अच्छे प्रश्न पूछ सकते, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए तो उतनी बुद्धि चाहिए। तो टोडरमल जी खुद ही प्रश्न लगाते हैं। क्या प्रश्न क्या है? ज्ञानम बताओ, पढ़ के बताओ प्रश्न क्या लिखा है जोर से। अब चक्कर ये है कि सम्यक दृष्टि भी वहाँ वंदना भी करेगा, भक्ति भी करेगा, ताकि संग में विवाद ना हो जाए। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो तो सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि तो द्रव्यलिंगी को अपने से कम गुण वाला मानता है। भले ही मुनि हो द्रव्यलिंगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि उनकी भक्ति कैसे करे मिथ्या दृष्टि मुनि की? प्रश्न समझ में आ गया कि ये तो सम्यक दृष्टि भले ही अविरति 4थे गुण स्थान वाला, लेकिन उन्होंने बाहर में द्रव्यलिंग धारण किया, महाव्रत भी पाल रहे हैं, लेकिन पहले गुण स्थान में, और सम्यक दृष्टि को पता लग गया कि ये मिथ्या दृष्टि है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा। तो फिर ये तो उनको अपने से कम गुण वाला मानता है, तो उनकी भक्ति कैसे करेगा? अब उत्तर देखो कितना सुंदर उत्तर है। समाधान, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। क्या समाधान दिया? व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है कि नहीं करता? ठीक है, अंबानी कितने ही करोड़पति हो, मानो उसके रिश्ते के चाचा जी आ जाए, गरीब आदमी हो, उनके चरण छुएगा कि नहीं छुएगा? बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। तो नकली भक्ति होती है क्या? अरे उसे उस गुणों में प्रमोद होता है
कि मैं इस संयम को अंगीकार नहीं कर पा रहा और इन्होंने संयम अंगीकार किया है। मैं घर गृहस्थी का राग छोड़ के निकल नहीं पा रहा जंगल में, सम्यक दृष्टि होने पर भी, लेकिन धन्य है कि इन्होंने ऐसा राग छोड़ के आनंद में गए। तो उसको उसकी महिमा आती है, तब भक्ति होती है। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, क्योंकि 12 तपों में 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय और 12वें नंबर का तप है ध्यान और अनशन है पहले नंबर का। और इसमें क्रमिक विकास है। अनशन अधिक तप से स्वाध्याय ध्यान अधिक बड़े तप हैं, लेकिन फिर भी कोई 8 घंटे स्वाध्याय करे तो उसे कोई तपस्वी नहीं कहता, लेकिन कोई अनशन करे तो उसे तपस्वी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चरणान योग की ऐसी पद्धति है, उसे ही तपस्वी कहा जाएगा। जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, क्योंकि बाह्य तप से तो पता लगता है तपस्वी है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणान योग में व्याख्यान का विधान जानना। अब जब तक अपने को ये बात समझ में नहीं आएगी तो हम आदि फिट करेंगे उसमें करणान योग की, ऐसे एक के अनुयोग के कथन को दूसरे अनुयोग के कथन से मिलाओगे तो मेल तो खाएगा नहीं और प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी। आइए आगे। पेज नंबर 287। अब अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति क्या है? पेज नंबर, मैं सिर्फ अभी चरणान योग को लेके चल रहा हूँ, फिर समय मिलेगा तो फिर द्रव्यानुयोग का व्याख्यान की पद्धति लेंगे। देखिए ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। सुभाषित माने सुंदर जो वचन है उसको कहते हैं सुभाषित। नीति माने लौकिक न्याय नीति संबंधी जो चर्चा है कि किसी से बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का पैसा नहीं मारना, मंदिर में दान देना, लेकिन उसके पहले अपनी कोई विधवा बहन हो, बुआ हो, उनका हिस्से का निकाल कर तब मंदिर आदि में देना। तो ये सब नीति की बातें बताई हैं। तो उसकी पद्धति इसमें मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है, क्योंकि वहाँ आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। अब आइए आगे। अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण, पेज नंबर 291। नाइन और में थोड़ा सा ही अंतर होता है। हुंडी उधर की, इधर थोड़ी सी बस। चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। अब लोग चरणान योग में दोष लगाते हैं, ठीक है, और अपने को भी ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, तो उसका समाधान करेंगे। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है। किसका? बाह्य व्रतादि साधन का, मैंने जड़ की क्रिया का। सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाहर में चाहे जैसे प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। कहते हैं क्या नौटंकीबाजी है, इससे क्या होता है? जड़ की क्रिया है, परिणाम निर्मल होने चाहिए। तो हमारे परिणाम तो निर्मल है, बाह्य क्रिया होने तो जैसी होती है, क्योंकि वो तो जड़ की क्रिया है और मैं तो चेतन हूँ, उसका ज्ञाता हूँ। सही है कि गलत है बात? प्रश्न दोबारा पढ़ो, भी मुझे लगता है समझ में नहीं आई। कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाहर में चाहे जैसे प्रवर्तो,
इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं, इसलिए वो चरणान योग को सुनना पढ़ना पसंद नहीं करते। बराबर। वो क्या कहता है कि बाह्य में प्रवृत्ति कैसी भी हो परिणाम, क्योंकि देखो वो कहता है कि आपको भेद विज्ञान नहीं है, आप जड़ की क्रिया से आत्मा के परिणामों को तोलोगे। क्यों? अभक्ष आत्मा खाता है कुछ, तो आत्मा क्या भक्ष खाएगा, क्या अभक्ष खाएगा? है बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए जब द्रव्यान योग की स्टाइल बताएंगे तब वो बात बताएंगे कि वहाँ ऐसा क्यों कहा, क्या आत्मा खाने वाला है क्या? जब आत्मा खाने वाला ही नहीं है तो वे काहे को अभक्ष का त्याग करना? आप ये देखो ना, मैं खाता ही नहीं, ना भक्ष खाता ना अभक्ष खाता, कि बात सही है, लेकिन चरणान योग की पद्धति ऐसे नहीं है। चरणान योग की पद्धति क्या कहेगी वो देखते हैं। हाँ, गोली मार दो इसको, मुक्ति हो जाएगी इसकी। कोई मानो कोई जीव है तड़प रहा है मान लो, ऐसे गांधी जी का भी तो उदाहरण आता है ना कि घोड़ा था कोई और उसका पैर वैर खराब हो गया था, बहुत तड़प रहा था, तो पता नहीं किसने क्या कहा कि इसको गोली मार दो, इस बेचारे के दुखों से मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, और आप ग्वालियर के पास के हो, आपको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, ठीक है। प्रश्न समझ में आया कि कोई ऐसा कहकर चरणान योग के स्वाध्याय का निषेध करे कि इसमें तो जड़ की क्रिया का उपदेश है जो आत्मा कर ही नहीं सकता। समझना तो ये है कि आत्मा पर का कुछ भी करता नहीं है, और इसमें कहते हैं देख के चलो, पानी छान के पियो, रात्रि भोजन मत करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे सारी जड़ बुद्धि बना देंगे, कर्तृत्व बुद्धि भर जाएगी। अगर किसी को ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो उसके लिए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सुनो, उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कह रहे हैं? आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे किसी का झगड़ा हो जाता है ना दो बच्चों का, तो उनका झगड़ा छुड़वाने के लिए उनका हाथ मिलवाते हैं कि नहीं आपस में आओ, हाथ मिलाओ, हेलो करो, गले मिलो। तो वो उस प्रवृत्ति को चेंज करते ही उनके परिणामों में भी चेंज आए बिना नहीं रहता। ठीक है, कोई आपका दुश्मन हो, आपको उससे नाराजगी थी, लेकिन अब आपने अपने परिणाम निर्मल करने हो तो आप दिवाली पर उसके घर ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेके जाओ, ठीक है, अपने बच्चों को भी उनके घर ले जाओ और आराम से, भाई साहब हम तो आपके यहाँ आए, आज चाय पियेंगे आपके यहाँ। पीनी नहीं चाहिए, ये तो एक लौकिक प्रवृत्ति के अनुसार उपदेश दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका मनोमालिन्य अपने आप मिट जाएगा। ऐसे बाह्य क्रिया के और परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। देखो तुम अभक्ष खाते हो, कोई बिना परिणाम के खाते हो क्या? तो छद्मस्त के तो जितनी क्रियाएं होती हैं वो बिना परिणाम के नहीं होती, परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है, कि बिना परिणाम के कोई आपका हाथ पकड़े और जबरदस्ती आपके मुंह में कुछ डाल दे, तो वो तो परवशता से होती है। ऐसे थोड़ी कि मेरा भाव तो नहीं था, अपने आप ऐसे ही खाया गया, ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषय भोग लिए गए, ऐसा नहीं होता। बिना परिणामों के छद्मस्त की क्रियाएं नहीं होती हैं। नहीं, परवस्था माने कोई दूसरे की पराधीनता के वश, नहीं वो तो हुआ ही है। क्योंकि फिर अगर आप इसको कर्म का उदय मानेंगे ना, तो फिर कर्म का उदय तो सभी जीवों को है, फिर स्वावस्था तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, सभी कुछ कर्म के उदय के निमित्त से होता है। तो यहाँ परवस्था का मतलब जैसे कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के हमारे मुंह में अभक्ष डाल दे तो कहेंगे सब बिना परिणाम के हुआ है, कि कर तो खुद रहा है और कह रहा है कि हमारे परिणाम निर्मल है, तो ये तो खुद को छल रहा है। देखो, अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। अपने आप तो उद्यम पूर्वक कार्य करता है और कहता है कि मेरे परिणाम
नहीं, ये तो बस बच्चों के कहने से मैंने कर लिया, अब कह रहे थे तो ठीक है। अब रात्रि विवाह, मेरा तो भाई साहब कोई भाव नहीं था रात्रि भोजन कराने का, रात में शादी, बच्चे मानते नहीं हैं, ये है वो है ढिमका। तो खाली यही नहीं मानते, वो तो कोई भी चीज़ नहीं मानते, और तू इसमें तो एग्री हो गया, बाकी चीज़ों में एग्री नहीं होता। तो तेरे परिणाम के बिना थोड़ा ही हो रहा है, कोई ऐसे परअवस्था से थोड़ा ही हो रहा है। तो मैंने वहाँ अपने को खुद टटोलना पड़ेगा कि मेरी वीकनेस है, ये मैं परअवस्था से कर रहा हूँ। हाँ, लड़के वालों ने कह दिया कि साहब हम रिश्ता नहीं करेंगे, तब तो चलो हम माने कि तुम्हारी परअवस्था हो गई कि कोई और लड़का मिल ही नहीं रहा दुनिया में, एक ही लड़का मिल रहा है और वो भी करने को तैयार नहीं है, तब तो हम आपकी परअवस्था कहें। जैसे हमारा हुआ ना, तो हमारे में बहुत लंबा वो नौटंकी चली रात के लिए। तो जैसे हमने कहा दिन में ही करना है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर चला, लड़का भी कहते थे रात में करो जी, वो भी कहते थे रात में करो, मतलब बहुत लंबे टाइम बाद फिर दिन पे आए। हाँ, देखो इसमें देखो इसमें भी दो बातें हैं, ठीक है। अब इसमें अपना अपना परिणाम हो सकता है कि मान लो कि कोई, हाँ सही बात है। तो देखो आपने थोड़ी कोशिश की तो काम बन गया ना, और आपकी जगह कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, भाई साहब देख लो, हम क्यों खोपड़ी खराब करें, होना तो वही है जो होना है। जो देखी वीतराग ने, रात में देखी होगी तो रात में होएगी, दिन में देखी हो, हम तो भैया समय सार पढ़ने वाले हैं, हमें तो करता रहना है। दिन में होगी तो मैं नहीं करूँगा, रात में होगी तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर रात में ही होती, देख लेते आप। और अगर आपसे भी चुस्त कोई होता तो कहता बेटा ये उठा अपनी धर्मशाला, जहाँ शादी करनी है वहाँ जा, ना दुकान मिलेगी ना मकान मिलेगा, और वसीयत में से बेदखल। अब बताओ मानेगा कि नहीं मानेगा, ये तो आपकी दृढ़ता है ना। अगर मुझे लगता है कि बेटे शादी में नहीं आऊँगा, जहाँ करनी है वहाँ कर, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। सब तरह के व्यक्ति होते हैं। एक आपसे हल्के वाला भी बताया मैंने, जो कहेगा कर लो साहब जैसे करनी है, एक आपसे मजबूत भी बता रहा हूँ, ऐसे भी होते हैं। नहीं है ऐसे, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा बेटे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, जो करना है अपने आप कर, अपनी मेहनत से कर, और तू इस चक्कर में रहे पापा दे देंगे कुछ, मैं नहीं दूंगा एक पैसा भी। आप ये बताओ वसीयत किसके नाम है? तो बस, तो फिर आप तो बोल ही नहीं सकते, आपसे पूछेगा कौन? समझ में आया? नहीं देखो ये सच्ची बात है, मजाक की बात नहीं। मान लो मैं भी अगर ढीला पड़ जाऊं तो मेरे बच्चे और ढीले पड़ जाएंगे, ये तो अपनी दृढ़ता है। बच्चे जब देखते हैं ना कि पापा वीक हैं, मान जाएंगे, तो वो फैलावा फैलाएंगे, और जब उन्हें पता है भैया बोल भी मत देना अभी ड्रामा हो जाएगा, समझ में आया, तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी सोचने की भी, उन्हें विकल्प भी नहीं आएगा। आप ऐसी गुंजाइश ही क्यों देते हो उसको कि वो उसको सोचना भी कैसे हो गया, सोच भी कैसे ली उसने कि पूछ लूँ मैं, कैसे पूछ लूँ कि तू दिन की कर रात से बढ़िया करा देंगे, लेकिन रात की क्यों, ऐसा क्या करना है रात में कि वो तो वो लोग कहते हैं कि दारू पीने का मज़ा नहीं आता। बात समझ में आ रही है? नहीं मैं देखो, मैं इस बात को नहीं कह रहा, हो सकता है कि मैं आपसे भी कमज़ोर हूँ, बात उस चीज़ की नहीं है। नहीं देखो करने पड़ते हैं, सही है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं अपनी भी तो कुछ कमजोरी है। बात समझ में? हमें तो ये देखना है ना मेरी भी कमजोरी है, क्योंकि हमारा मोह है, हमारा मोह है। अगर हमारा मोह ना हो, ठीक है ना, मैंने देखा है लोग दूसरों के यहाँ, दूसरों के रिश्ते होंगे ना, वो 10 उपदेश सुना देंगे और कह देंगे हम तो नहीं जाएंगे साहब, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, नॉन जैन से, और खुद के बच्चे नॉन जैन के चले जाएं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आएगा, लेकिन अपनी गलती को गलती तो माने, कुछ कमजोरी तो है ना, कम से कम पिता ये तो कहे नहीं चल रही बेटा, मैं नहीं आऊँगा शादी में, जो करना है करो। तो कमजोरी है अपनी, लेकिन कमजोरी को कमजोरी तो माने, नहीं समझे? क्योंकि कमजोरी को कमजोरी नहीं मानेंगे तो फिर मिटेगी नहीं। और फिर देखो साहब, हम अपनी बात तो कर नहीं रहे यहाँ पर,
हमें तो जो आचार्यों की आज्ञा है वही बात कहनी है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि छद्मस्त के जो क्रियाएं होती हैं वो बिना परिणाम के नहीं होती। अब हम कहें साहब मेरा परिणाम तो नहीं था, अब बच्चे नहीं माने तो फिर अब क्या करें कि तुम एक चीज़ में क्यों कह रहे हो, फिर सब चीज़ में कहो। सब चीज़ में तुम बच्चों की नहीं मानते, लेकिन तुम्हारा भी कहीं ना कहीं कुछ राग होगा ना, तब तो तुम मान गए हैं। देखो उनसे कहते हैं कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। देखो चक्कर क्या है, ये उपदेश ऐसा है जो अपने पे चोट पहुंचाएगा, क्योंकि हम सबकी कमजोरी है और हम उस कमजोरी को मैंने देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। और अगर हम देखेंगे ना, अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमारी कमी है, क्योंकि हमने उनको टाइम नहीं दे रहे। हमारे पास अपने टीवी के लिए, घूमने के लिए, गप्पे मारने के लिए टाइम है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। तो बच्चा पढ़ने जाएगा बाहर तो बिगड़ेगा भी। बात समझ में आ रही है ना। तो कमी तो हमारी है, हमें अपनी कमजोरी देखनी चाहिए। बच्चा आता है पूछने, बेटा बाद में बात करियो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो बच्चा कहाँ जाएगा। और फिर जब आप चाहते हो कि मेरा बेटा मेरे को पूछता ही नहीं, कहाँ से पूछेगा। जब उसे ज़रूरत थी आपने टाइम नहीं दिया, आज आपको अरे पापा बैठ जाओ, तुम तो दिमाग खराब करे रखते हो, 10 काम है मुझे, मैं कोई फ्री बैठा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो आज आप उंगली पकड़ के लाओगे तभी वो बुढ़ापे में आपको उंगली पकड़ के लाएगा। ठीक है, कमजोरी अपनी है, क्योंकि हमें भी विषय भोगों में अच्छा लगता है, तो हम भी कहते हैं बेटा तू भी मौज कर, मैं भी मौज कर रहा हूँ, तुझे जाना है जा मंदिर, नहीं जाना मत जा। समझ में, वहाँ हम निर्मोही हो जाते हैं। और बच्चा अगर मान लो जहर खाए, आप कहोगे खाना है खा, मत खाना मत खा, वहाँ तो आपका परिणाम नहीं रुकता। तो मतलब कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस भी है। तो हम क्या यहाँ तो वीतरागी होके बैठ जाते हैं, भैया कौन किसका करे, सब अपने कर्म के साथी हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विचार करना कि वाकई में आपको इतनी समता है या अपने आप को ही बहला रहे हैं हम। हाँ चलो, जब तक चलती है तब तक तो डंडा मार के लाना चाहिए ना। पहले ऐसा होता था कि चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा, पहले मंदिर होके आ, तो वो संस्कार रहता था। अब सब मिलने लगा है तो संस्कार ही गोल। सोचो अगर आज भी ये होता पक्का कि उसके बिना ब्रेकफास्ट मिल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले बच्चा उठ के मंदिर आता। इसीलिए जैनियों की कोशिश यही रहती है कि मंदिर के नज़दीक लें, ताकि बच्चे स्कूल भी टाइम पे जा पाएँ और मंदिर के दर्शन। अब दूर में होता है, पापा कैसे जाऊँगा। सही बात है, सही बात है। सच्चाई यही है कि पहले पुरानी मम्मियाँ क्या होती थी, सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो के, ठीक है, वो घर में पाठ चालू हो जाता था कि हाँ बस तो फिर लेकिन वो भले लेट उठती हो, लेकिन भावना तो उनकी भी ये रहती है कि हमारा बच्चा भी अच्छा बन जाए, कि वो भी अच्छी भावना है। लेकिन वो अच्छा तब बनेगा कि आप भी थोड़ा सा चेंज, थोड़ी, मान लो मैं तो 9 बजे तक पढ़ा रहा हूँ और बच्चे के सुबह ही एक लात मार दूँ, उठ भाई 5 बज गए जा मंदिर, तो उसके लिए हमें भी सुधरना पड़ेगा। और अच्छा इस बहाने दोनों सुधरेंगे। नहीं समझे, किसी का बच्चा अगर मोटा हो रहा हो तो पिताजी सुबह उसे उठाते, चल बे जा पार्क में दौड़ लगा के आ, तो भैया वो ऐसे नहीं जाने वाला, तुम भी साथ में जाओ, तुम्हारा भी कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, उसका भी होगा। चलिए बस इसको पूरा करते हैं। तो अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। समझना, बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम, अभी बच्चे को घर से लेके आया, उसके परिणाम नहीं थे, रो रहा था मुझे नहीं जाना, लेकिन जब यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ आकर उसके परिणाम पलट जाते हैं कि नहीं पलट जाते। समझ में आया? हम लोगों के लिए आसान है, बच्चे के लिए थोड़ा मन चंचल तो होता ही है बच्चे का।
होते हैं, लेकिन डंडा थोड़ा टाइट रखना पड़ता है। टाइट रखने के अलावा देखो एक बात बताओ, जब आप 10 बात बच्चों की मानोगे तो 2 बातें बच्चे आपकी नहीं मानेंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर हम 10 बात मांग रहे हैं, हम पागल हैं फिर। देखो आप बच्चों की 10 बात मानते हो, इसमें अपेक्षाएं अलग अलग है, हाँ, अपेक्षाएं अलग अलग है। तो ये तो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप बताओ, बच्चा स्कूल जाना चाहता है, सुबह 6 बजे उठकर, इतनी दूर भेजते हैं, 1 घंटे गाड़ी लगती है, मैं बात तो जाना चाहता है, शुरू में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन बाद में तो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे भेजते हैं, कितनी बेदर्दी से बच्चा ऐसे रो रो के फैलता है, और ज़बरदस्ती छोड़ के आते हैं उसको, 6-6 घंटे वहाँ रहता है वो। हाँ तो लेकिन वहाँ पर फिर उसको एंजॉय भी करता बात। लेकिन आप ही देखो ना, हमें वहाँ हित लगता है, तो हम इतने बेदर्द होके उसको वहाँ फेंक के आते हैं स्कूल में, बिल्कुल फेंक के आते हैं, मैडम पकड़ती रहती है उसको। इसलिए परिणाम मिटाने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनिधर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनिधर्म अंगीकार करने पर 5वें 6ठे आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानी योग में किया है। लास्ट की 3 लाइनें दोबारा लेंगे कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।